जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 27 जनवरी के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, 27 जनवरी के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 27 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यस। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है। ओके, ओके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एक्सपीरियंसिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं या तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, जिसके बाद अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने अपने कर्मा फेस किए हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था तो अब ये उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके रिजल्ट को फेस कर रहे हैं। ओके, तो यस यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 3 एंड 6 एंड 6 अगेन। ओके, तो 33 एंड 66 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आपके साथ किसी का डिवोर्स हुआ है। ओके, एंड जब से डिवोर्स हुआ है उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ गई है। मतलब उनकी लाइफ से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो अब ख़त्म हो गया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं, एंड इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी कंप्लीट थी। मतलब जब तक आप इनके साथ थे तो इनको ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उसका रीज़न आप हैं। तो हो सकता है कि किसी ने इनको भड़काया था, या किसी और का, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से इनको लगने लगा कि जैसे आप ही सारी चीज़ों की वजह हैं। एंड जब आप इनसे अलग हो गए तो इनको लगने लगा कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ओके, वो जो दिक्कतें इनकी लाइफ में आ रही थी वो उनकी या किसी और की क्रिएट की हुई थी। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। दूसरी चीज़, अगर ये कोई कोर्ट केस वाला सीन नहीं है आपके साथ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड में या किसी लव्ड वन से बात कर रहे हैं कि आपके बिना ये कितने ज़्यादा अधूरे हो गए हैं, कितने ज़्यादा खुद को एम्प्टी फील करते हैं। यस, आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, एंड ऐसा लगता है आज के दिन बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे आज के दिन, एंड ऐसा लगता है कि आपके साथ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ यूनियन हो जाए या शादी हो जाए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अगर मैरिज हो जाती है तो ये दिन इनके लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है। यस, काफ़ी ज़्यादा मदरली एनर्जी लग रही है इनकी। मतलब अगर ये मेल हैं तो भी इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपको पाने के लिए। मतलब इनको लगता है कि आपके साथ ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून होगी, बहुत ज़्यादा खुशियों वाली होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। मतलब आपसे इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, एंड इन उम्मीदों को, इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अगर इनको अपने शेल से बाहर निकलना पड़ा एंड लोगों से फाइट भी करनी पड़ी तो ये करने के लिए तैयार हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है,
यस, तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको पाने के लिए अगर इन्हें किसी भी खतरे से जूझना पड़ेगा, मतलब अगर थर्ड पार्टी एग्री नहीं है या आप लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्टेंस है या कोई और भी दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है कि आपने इनसे मूव ऑन किया है। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, तो इनको पता है कि ये जो जर्नी है वो इजी नहीं रहेगी। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लगता है कि जब एक बार बस आप लोग साथ आ जाएं, मतलब जो सारी दिक्कतें हैं वो साथ आने की हैं। एक बार आप लोग साथ हो जाएंगे फिर लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो जैसे कि वही चीज़ है कि स्टार्टिंग फेज़ में हर चीज़ दिक्कत देती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। जैसे फैमिली अगर एग्री नहीं है तो एक बार आपका यूनियन हो जाएगा, शुरुआत में जो भी फाइट है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद तो आगे सब कुछ अच्छा है। ये इस चीज़ को सोच करके आपके लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं एंड उसी वजह से किसी से एडवाइस ले रहे हैं। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एक काम कर रहे हैं एंड दूसरे कई कामों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके चक्कर में ना आप इधर संभाल पा रहे हैं ना उधर संभाल पा रहे हैं। जैसे आपका एक बिजनेस है, साथ साथ में आप ब्रांच खोल ली आपने कोई दूसरी, तो आप उसमें भी अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, इधर भी हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ना आप इधर अटेंशन दे पा रहे हैं ना उधर दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर आपने या तो कुछ डिसीज़न गलत लिए हैं या यही डिसीज़न आपका गलत हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मतलब आपको, अगर आप जॉब भी करते हैं तो हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हों, तो उस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। हालांकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने किसी 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप की थी। यस, एंड आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है। किसी ऐसे पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया है, बिलीव किया है जो शायद गलत था, जो जो आपके लिए हार्मफुल रहा है, जिसकी वजह से आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने क्या कर लिया। ओके, यस, देखिए 8 एंड 5 को अगर आप प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है। यस, 13 नंबर जो होता है वो एक, मतलब थोड़ा सा अशुभ साइन माना जाता है, अशुभ नंबर माना जाता है। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि 13 नंबर जो होता है वो अशुभ होता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी गलती कर दी, किसी गलत इंसान पे विश्वास कर लिया जिसकी वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी गलतियों की सज़ा झेल रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर होता है शनिदेव का, तो अपनी ही गलतियाँ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए कंपैरिजन का कार्ड आया है, तो आप जो हैं आपके अंदर, आपके अंदर जो है कंपैरिजन की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। या तो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते रहते हैं या आप अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते रहते हैं एंड इस वजह से परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भी पास्ट है उसको आप लेट गो कीजिए। ओके, अगर आप ये कंपैरिजन लेके चलेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती हैं। ओके, जैसे कि आपका बिज़नेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपको इतना सोचना चाहिए कि अप डाउन्स लगे रहते हैं, हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं तो वो भी एक गलत चीज़ है एंड वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करती है, तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, पास्ट की यादें इनको बहुत सता रही हैं एंड यहाँ पे भी वही कार्ड आ गया है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं बट अब ये उन चीज़ों से निकल रहे हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर हैं तो बहुत शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप के हैं, मतलब हर चीज़ में ये डिसीजन जल्दी लेते होंगे, लेकिन आपकी चीज़ों में ये डिसीजन काफ़ी स्लो मोशन में लेते हैं, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड होता है, ये अनस्टॉपेबल होता है। ऐसे इंसान को कोई रोक नहीं सकता अगर उसने डिसाइड कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि आपके मैटर में ये लोगों से एडवाइस बहुत लिया करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड वही बात आ जाती है कि दूसरे लोग जब एडवाइस देने लगते हैं तो चीज़ें लटक जाती हैं
एंड हो सकता है कि किसी ने इनको एडवाइस दी है कि थोड़ा वेट कर लो, जिस वजह से ये चाहे जितने शार्प हों, चाहे जितने इंटेलिजेंट हों, ये अपने मन से बढ़ नहीं पाते हैं। मतलब ये अपनी भी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं एंड आपको भी दिक्कत देते हैं। यस, हो सकता है कि पास्ट में इनका यही रवैया रहा हो, किसी और के कहने पे ये चले एंड आपको बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने लटका के रखा, तो अब इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अब ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ को सोचकर कि किसी और की वजह से इन्होंने आपको कितना पेन दिया। यस, ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी कर रहे हैं पहले की सिचुएशन में एंड अब की सिचुएशन में, एंड इनको लग रहा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले शायद ज़्यादा इजी था आपके साथ यूनियन में आना, लेकिन अब चीज़ें जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, चीज़ों में टफनेस आती जाती है। मतलब एक आपकी टीनेजर वाली एज है या 25 तक का आप लोग काफ़ी इजी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टाइम बदल जाता है, माहौल, सोसाइटी, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड इनको अब ये कनेक्शन इतना डीप फील हो रहा है कि इससे ये अलग भी नहीं हट सकते, लेकिन सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर रही हैं बहुत जल्दी आपके पास आने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। देखिए, इनको तो हमेशा से यही लगा था कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत लग रहा है। थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली इन्हीं पर डिपेंड हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ें। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये अपनी डिज़ायर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब किसी और के लिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया हो सकता है आपको, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस सेक्रीफाइस में इन्होंने आपके साथ एंड खुद के साथ बहुत गलत कर लिया है। इस वजह से ये आज के दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। इनके मन में ऐसा आएगा कि जैसे आप लोगों का लव इतना डिवाइन था, इतना ट्रू था, इतना प्योर था, लेकिन कुछ चीज़ों एंड कुछ सिचुएशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज तक आप लोगों को एक दूसरे का वेट करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये अपने ट्रू सेल्फ में निकल के आएंगे। मतलब अगर ये खुल के सारी चीज़ें डील नहीं कर रहे थे तो वो ये करेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी चैरियट वाली है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये आपको लेकर कहीं और बसने की सोच रहे हैं। यस, पहले काफ़ी ज़्यादा मॉरलिटी को लेकर चल रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, या ये इनके दिल को गवारा नहीं था कि ये किसी के साथ भी गलत करें, लेकिन अब इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि खुद के साथ भी तो गलत करना गलत ही होता है। ओके, अगर आप किसी को, जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी का इनजस्टिस सहते हैं तो वो भी गलत ही है, क्योंकि आप इस तरीके से इनजस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो भी तो गलत है, क्योंकि आप भी तो इंसान हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा गलत किया, सॉरी आपने इनके साथ हमेशा लविंग एटीट्यूड दिखाया, लेकिन ये मॉरलिटी के चक्कर में पड़कर आपको एंड खुद को, दोनों को पेन देते रहे। तो आज के दिन फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे एंड इनको लगेगा कि अगर आज ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को गलत किया है, गलत डिसीज़न लिए हैं। यस, इसी वजह से एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है कि ये आज जो झेल रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसके कारण यही हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।